नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का एफटी न्यूज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आगरा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रामक हुए जनप्रहरी सचिव एफटी न्यूज। एफटी न्यूज चैनल में हाथरस प्रकरण को लेकर जनप्रहरी के सचिव ने नरोत्तम शर्मा जी इस पूरे मामले का क्या कुछ कहा, आइए देखिए क्या कुछ कहना इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण में किन किन को जिम्मेदार बताया। आइए देखिए एफटी न्यूज की ये एक खास रिपोर्ट। एफटी न्यूज आपको देता है खबरों का बिल्कुल नया अंदाज, बिल्कुल सटीक। सबसे पहले अपना परिचय। नरोत्तम शर्मा, प्रबंधक सचिव जनप्रहरी। हाथरस वाले कांड में जब पूरा देश चल रहा है, इसमें आपके क्या विचार हैं कि इस तरह की प्रक्रिया हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार के किस रवैये से कितना संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो हाथरस की इस विभत्स घटना पर मैं शासन प्रशासन के द्वारा किए गए कार्यों की घोर निंदा करता हूँ। शासन प्रशासन ने जो रवैया अपनाया है, घटना के बाद में लड़की को प्रॉपर इलाज नहीं दिया गया, लड़की की प्रॉपर रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी और उसके बयान तक 164 के मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं कराए गए। जब लड़की की डेथ हो जाती है उस समय जो घृणित घटना घटी गई उससे पूरे देश में रोष है। रोष ही नहीं, देश ये सोच रहा है कि आज क्या सरकार डिक्टेटरशिप हो गई है, तानाशाह हो गई है, हिंदू समाज के रीति रिवाजों को खत्म करना चाहती है, उसके परिवार के सदस्यों को क्या उस अधिकार को भी छीनना चाहती है कि अंतिम संस्कार उसके परिवार के लोग करें, अपने विधि विधान से करें जिसकी उसकी मृतक की आत्मा को और परिवार की आत्मा को शांति मिले। लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं करने दिया। जबरदस्ती उसके भाई को वहाँ से हटाकर फेंका जाता है, उसकी माँ को डांटा जाता है, डीएम बार बार हड़काता है। क्या इस घटना ये नहीं बताती है कि वर्तमान में तानाशाह सरकार कार्य कर रही है? मैं तो यह कहूँगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन तो निरंतर हो ही रहा था, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक जो लोगों के दायित्व थे, सामाजिक बंधन थे, सामाजिक रीत रिवाज थे। एक तरफ हिंदूवादी सरकार कहती है अपने आप को कि हम हिंदुओं के हित की लड़ाई लड़ते हैं, एक तरफ उनके रीति रिवाजों को, अंत में उनके अंतिम संस्कार को भी जो उसकी लास्ट इच्छा होती है, हर परिवार के सदस्य की और मरने वाले की यह अंतिम इच्छा होती है कि हम अपने परिवार के सदस्य का प्रॉपर विधि विधान से और रीति रिवाजों के साथ में दाह संस्कार करें। ऐसे समय दाह संस्कार कर दिया जाता है भारतीय रीति के अनुसार 10 बजे के बाद में किसी भी शमशान घाट में कोई अर्थी नहीं जलाई जाती है। वहां जाके 2 बजे जाकर आपके द्वारा परिवार के सदस्यों को बिना सम्मिलित किए हुए पुलिस और तानाशाह डीएम के द्वारा, ऐसा डीएम जो अपने आगे किसी की नहीं सुन रहा है, इसका मतलब उसे सीधा सीधा प्रशासन से आदेश मिल रहा है, शासन से आदेश मिल रहा है, मुख्यमंत्री का आदेश मिल रहा है। डीएम की और एसएसपी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बयानों को पलट सके, घटना को पलट सके, घटना के स्वरूप को बदलने की कोशिश कर सके। ये सारे कार्य मुख्यमंत्री के आदेश पर ही किए जा रहे हैं बिना उसके, नहीं तो डीएम की औकात क्या है? आज सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों को आप नहीं जाने दे रहे हैं, मन जाने दीजिए। एक वकील आती है जिसने निर्भया का कांड भी केस भी निःशुल्क लड़ा था, इस केस के तथ्यों को जानने के लिए आती, उसे नहीं घुसने दिया। हम लोग समाज सेवी संस्थाएं जब वहां गए तो वहां की पुलिस ने नहीं घुसने दिया। इस सब को छोड़िए, वहां पीड़ितों की आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया जो कार्य कर रही है, उस मीडिया के साथ जो दुर्भाग्य व्यवहार किया जा रहा है, मीडिया के साथ जो बदसलूकी की जा रही है, मीडिया को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, क्या ये सब ठीक है? क्या चौथे स्तंभ को बर्बाद करना चाहते हैं? इस देश में कोई नहीं रहेगा, तानाशाही सरकार रहेगी। तो मैं इस बात पर फिर एक बार घोर निंदा करता हूँ शासन प्रशासन की
कि उन्होंने इस केस में केस होने के साथ साथ जो बात की घटना है उस केस से भी बड़ी घटना है जिन पर जी योगी राज में सबसे ज़्यादा अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ योगी सरकार ये दावा करती थी कि हमारी सरकार में महिला बेटियां सुरक्षित हैं, क्या मानते हैं इस तरह की घटना को लेकर? योगी सरकार जो ये सुरक्षा का, महिलाओं की सुरक्षा का वायदा करती है, सामाजिक सुरक्षा का वायदा करती है, आज देश में जंगल राज बना हुआ है। लूट, हत्याएं, बलात्कार जिस तेजी से बढ़े हैं, मैं तो ये कहूँगा कि योगी जी को आत्मचिंतन करना चाहिए और नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए यदि आप इस देश की व्यवस्था को नहीं संभाल रही हैं। आप सोचिए, आप देखिए देश कहाँ जल रहा है। आप अपनी बात करने के अलावा योगी और मोदी इस देश को नहीं देख रहे हैं। इसका आर्थिक तंत्र टूटा जा रहा है, इसका सामाजिक तंत्र टूटा जा रहा है, इसकी व्यवस्थाएं टूटी जा रही हैं, इस देश की सुरक्षा ध्वस्त हुई जा रही है। जिस तेजी से जगह जगह, कल के दिन में भी 4 से 5 जगह बलात्कार के केस आए। माननीय योगी जी बताइए, आपकी सामाजिक सुरक्षाएं क्या कर रही हैं? इतनी बड़ी घटना में बीजेपी के विधायक की बात करें, सांसद की बात करें या कोई राजनीतिक पदाधिकारी की बात करें, किसी के भी देखने को मिलता है। क्या पिछले दिनों में हम देख रहे हैं, जिस दिन से ये घटना हुई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी भी मंत्री जी, सांसद, विधायक, किसी का कोई बयान नहीं आया, मौन है। जो इतना मुखर होने वाले, हमारी स्मृति ईरानी बार बार चूड़ी भेंट करने वाली, कहाँ है? कहाँ छुप कर बैठ गई है? क्या कोई बिल खोद लिया है उसमें बैठ गई है? मैं उसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो जल्दी आए और इस गरीब दलित महिला लड़की के प्रति बयान दे और उसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराए उस परिवार को और देश की अन्य लड़कियों को भी। एक और मैं कहना चाहूँगा माननीय योगी जी, 181 जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेस्क्यू तैयार किया गया था, वो आपके द्वारा क्यों बंद कर दिया गया? 7 महीने से वो महिलाएं धरने पर बैठी हैं। जो महिलाएं सामाजिक सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए संकल्पित थी, उन महिलाओं को आज तक वेतन नहीं दिया है। उन गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है जो रेस्क्यू गाड़ी तैयार की गई थी। माननीय योगी जी, आप किस तरह की बात करते हो? ये विपक्ष लगातार कल भी देखने को मिला। कल राहुल गांधी को धक्का मुक्की गई, प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया, जबकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम पीड़िता की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, ना कि कोई लड़ाई लड़ने आए हैं। तो क्या इसे कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? प्रजातंत्र में हर पार्टी को, पत्रकार को, सभी लोगों को ये हक है कि होने वाली वो घटनाओं को जाने और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करें और अपनी बात जन जन तक पहुंचाए। लेकिन इस सरकार ने वो अधिकार भी छीन लिया है। आपको नहीं लग रहा है इतने बड़े प्रकरण के बाद जब पूरी विपक्ष पूरे उनके पीड़ित परिवार के घर तक मिलने तक पहुंच रहा है, क्या योगी जी को खुद नहीं आना चाहिए इस परिवार को मिलने के लिए? योगी जी के डीएम ने उस परिवार को बुरी तरह हड़काकर योगी जी से फोन पर बात करा के ये उनके मुंह को बंद करने की बात कही गई। उस नाकारा डीएम के द्वारा ये कहा गया कि पत्रकार आज हैं, समाज सेवी आज हैं, हम हमेशा रहेंगे। आपको काम हमसे है, आप समझ लीजिए। हमारे अनुसार योगी जी से बात कर रही है, वरना अपना प्रणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो वायरल होने के बाद काफ़ी चैनल ने ये दावा भी किया है कि बिल्कुल इंसाफ दिलाने के बाद ही मीडिया वहाँ से विदाई लेगी। इसमें क्या कहना चाहिए? हमारी मीडिया की पहल की मैं सराहना करता हूँ कि हमारी मीडिया निरंतर डटी हुई है, भूखी प्यासी रहकर जद्दोजहद कर रही है। किसी बड़े से बड़े कांड में इतना पुलिस फोर्स नहीं लगाया जाता जितना पुलिस फोर्स आज उस गांव में लगा दिया गया है। क्या आतंकवादियों से लड़ने के लिए, गुंडों को लड़ने के लिए सरकार इतना ताकत नहीं झोंकती है जितनी ताकत आज इन संस्थाओं को रोकने के लिए को देखा आपने, बड़ी अच्छी तरह से समझा भी है। क्या लग रहा है इतने बड़े प्रकरण के बाद अभी तक उन लोगों को कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला है? क्या कहना चाहेंगे? अब ये सरकार की से नाकामी कहेंगे, इस सरकार का नकारापन कहेंगे। जो सरकार आज तक उन प्रशासनिक अधिकारियों को, उन डीएम और एसएसपी
और जो ये आज तक कह रहे हैं उस कारण को बताएं जिस कारण से उस बिटिया की डेड बॉडी उसके परिवार को, उसकी माँ को, बिलखती हुई माँ को, जो माँ बार बार बिलख रही है कि मुझे बेटी के हाथ पर हल्दी लगाकर उसका अंतिम संस्कार करने दो। क्या कारण मानते हैं? न तो किसी को मिलने दिया जा रहा है, न मीडिया को, सिर्फ तथ्यों को छुपाया जा रहा है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। तथ्यों पर पर्दा डाला जा रहा है, तथ्यों को छुपाया जा रहा है, तथ्यों के साथ खिलवाड़ की जा रही है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। मोदी के आदेश पर तथ्यों को छुपाया जा रहा है, योगी और मोदी के आदेश पर तथ्यों को छुपाया जा रहा है।